जो पड़ोसी मुल्क हैं हाँ। वो सारे ही हमसे नाराज हैं। इंडिया तो है ही है ना, वो तो शुरू से हमारा दुश्मन है। और साथ भारत है, उसका जो लीडर है नरेंद्र मोदी, उनकी आप अप्रूवल रेटिंग्स चेक करें, दैट इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। हमारे जितने भी बरादर मुल्क हैं हाँ। वो सारे हमसे नाराज हैं, बल्कि अब तो सऊदी अरब भी हमसे नाराज हो रहा है। ये यूएई भी नाराज हो- हमारे सऊदी अरब के जो किंग हैं उन्होंने हमसे वादा किया था कि मैं आ रहा हूँ इधर। हमारा जज्बा है, हम जज्बे से शिकस्त देंगे। हमारा दिल है, रोटी नहीं होगी, खाएंगे नहीं, भूखा लड़ सकते हैं, हम पानी पी के गुजारा कर सकते हैं। हिंदुस्तान ये अगर ये चाहेगा ना कि मैं उधर से बमबारी करके कुछ कर लूंगा, ये उनकी सोच है, गलत सोच है। आपको याद है कि जब ट्रम्प का 2020 का इलेक्शन था तो नरेंद्र मोदी जाके हाउडी मोदी वो क्या नारे लगते थे, और मोदी साहब तकरीबन ट्रम्प के लिए वोट ही मांग रहे थे। ये काम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी करने की कोशिश की, लेकिन हमें तो बाइडेन साहब ने ऐसा मज़ा चखाया। जनाब, हम IMF के बगैर चल ही नहीं सकते। जिस तरह घर का एक वालिद होता है या सरबराह होता है ना, हाँ, हाँ। उसी का हुक्म चलता है। ठीक है। ठीक इसी तरह वो हमारा बाप है। तरफ पाकिस्तान पूरी दुनिया में इग्नोर कर दिया गया है। पाकिस्तान का किसी अहम मुआहदे में किसी जगह भी कोई नाम ना है और ना होगा। तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो। जो पेट्रोल है वो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे। एक वक्त था पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल की कीमतें 1, 2, 3 रुपए बढ़ती थी और कहते थे यार कितनी कीमत बढ़ गई है। एंड नाउ 26 रुपीज़ पर लीटर, जिस कल रात को इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर पाकिस्तानी हिंदुस्तान को पसंद नहीं करते हैं। वो जिहाद की बातें करते हैं या फिर गजवाई हिंदी की बातें करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे पाकिस्तानी भी हमको मिल जाते हैं उनकी मीडिया में, जो कि दोस्ती की बातें करते हैं, ट्रेड की बातें करते हैं, रिश्ते सुधारने की बातें करते हैं, और ये काफ़ी अच्छी बात है। तो आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ। काफ़ी मज़ेदार वीडियो है। आप सभी से निवेदन करूँगा कि पूरी ज़रूर देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उनके चैनल को भी विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या समझते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर सो जाते हैं या क्या वजह है? सबसे मेन जो मैंने समझा है हाँ। वो ये है कि हम जो 75-76 सालों में जो हमारे बड़े हैं ना, ठीक है। उन्होंने जो एग्रीमेंट किए हैं ना, ठीक हो गया। अभी तक तो हमें उनका अजाला जो है ना वो करना पड़ रहा है। ऐसे ही है। हम जो हमारे सियासतदान हैं या जो भी है साहिब हसीयत हमारे बड़े, जो भी लीडर वो जब भी एग्रीमेंट करते हैं वो अपना सोचते हैं, हमारी आवाम का नहीं सोचते ठीक हो कि गया। 20 सालों के बाद उन्हें क्या क्या भुगतना पड़ेगा। ठीक हो ठीक, वो जो एग्रीमेंट 1994 के हुए हैं, हाँ, हाँ। ठीक है, बिजली के, ऐसे ही है। ठीक है, वो अभी तक हम उनका जो है ना अजाला भुगत रहे हैं। बिल्कुल, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और अभी IMF के साथ भी तो एग्रीमेंट ही किए ना। ये बिजली के बिल पाकिस्तान की गवर्नमेंट बढ़ाती है या IMF बढ़ाती है, जरा ये बताइएगा। जनाब, हम IMF के बगैर चल ही नहीं सकते। जिस तरह घर का एक वालिद होता है या सरबराह होता है ना, हाँ, हाँ। उसी का हुक्म चलता है। ठीक है। ठीक इसी तरह वो हमारा बाप है। नहीं, ये ठीक तो है। थोड़ी मतलब गुस्से में आपने बात गुस्से कर दी। वाली बात जनाब ये है कि आए दिन कीमतें बढ़ा रहे हैं। खुदा का खौफ ऐसे ही करें, है। हवाम का जीना महाल हो गया है, वो क्या करें। यही ठीक चीज है। है। देखें, अगर कोई जज्बात में आके बात करता है, इसका ये मतलब नहीं है पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पाकिस्तान से मोहब्बत हर एक को है, लेकिन इसमें आपको नहीं लगता पब्लिक का भी बहुत कसूर है? मेरे ख्याल से लोग तो बात ही नहीं करते। मैं यहाँ लोगों से पूछता हूँ, बात करेंगे, वो कहते हैं नहीं भाई साहब ओके चल रहा है। वजह ये है जनाब, कोई बोलना ही नहीं ये चीज़ चाहता। है। जब हम अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर ऐसे सरप्राइज के लिए हम मेरे ख्याल में कोई 5 साल और तैयार हैं। ठीक हो जो गया। फिलहाल हर महीने सरप्राइज मिलेगा। हर 15 दिन के बाद, ठीक हो हर 15 दिन के बाद सरप्राइज। और मुझे लगता है कि आइंदा बड़े गिफ्ट मिलेंगे। ठीक है। फर्क क्या आया? मतलब यह है कि वहाँ पे डेवलपमेंट की खबर हमें आए दिन इंडिया की तरफ से मिलती है। चांद पे पहुंचा, आपने सुना होगा, बड़ी चीजें, मतलब वहाँ पे G20 की मीटिंग, ये वो सब कुछ हो रहा है, इकोनॉमी उनकी बेहतर हो रही है। क्या वजह समझते हैं? अब आम भी उधर ज्यादा है, पब्लिक भी उधर ज्यादा है, फिर भी वो लोग मैनेज कर रहे हैं। हमारे 22, 24, 25 करोड़ पब्लिक है, हम मैनेज नहीं कर पा रहे। सबसे जो मेन वजह है ना, हाँ। वो ये है कि इस मुल्क में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है, Political stability। जब तक यहाँ पे कोई स्टेबल नहीं होगी कोई हुकूमत, उस वक्त तक यहाँ मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। ठीक हो गया। और हम ये करते हैं, हम अगर अमेरिका के साथ रिलेशन बेहतर करते हैं तो हम चाइना को नाराज कर देते हैं, या चाइना नाराज हो जाता है, कभी रशिया नाराज हो जाता है। अगर उनके साथ बेहतर करते हैं तो US अमेरिका नाराज हो जाता देखिए है। जी, वो सबके साथ रिलेशन बेहतर नहीं कर- नहीं, चाइना नाराज नहीं होता। हाँ। चाइना को हम खुद नाराज करते हैं, जो उनके साथ हमने मुआहदे किए होते हैं, ठीक है। हम उनकी पासदारी नहीं करते। देखें जी, हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं हाँ। वो सारे ही हमसे नाराज हैं। इंडिया तो है ही है ना, वो तो शुरू से हमारा दुश्मन है। ठीक है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं। हाँ, कहते हैं, लेकिन दुश्मन हम ये इसी वही- सोच को लेके चलेंगे, दुश्मन है। मैं कह रहा हूँ, सोच रखी हुई है। लेकिन उसके अलावा ईरान हमारा मुस्लिम मुल्क है,
बरादर मुस्लिम मुल्क है, नाराज है। और आप अफगानिस्तान की तरफ देख लें, जिसे हम अपने भाई कहते थे, तालिबान अब तो वो आ गए हैं, तो अब फिर भी हम नाराज हैं। वो हमसे ज्यादा नाराज है। वो क्यों? क्योंकि हम जो भी उनके साथ मुआहिदे करते हैं, जो भी करते हैं, उनकी पासदारी नहीं करते। डबल गेम कर जाते हैं। मतलब यूएस से बात करेंगे, यूएस के साथ डील करेंगे कि भाई हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट आपको अड्डे देंगे, उधर अफगानिस्तान को हम ये कह देंगे कि हम इस्लामिक ब्रदर कंट्री हैं, मुसलमान हैं, आपके साथ खड़े हैं इस जंग में, इस मुश्किल वक्त में, हम दोनों तरफ से फायदा लेके साइड पे। लेकिन वो वक्ती तौर पे होता है, तो दुनिया को सब पता चल जाता है। दोस्तों, तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो। जो पेट्रोल है वो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे। एक वक्त था पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल की कीमतें 1, 2, 3 रुपए बढ़ती थी और कहते थे यार कितनी कीमत बढ़ गई। एंड नाउ 26 रुपीज़ पर लीटर, जिस कल रात को इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत जो है वो 332 रुपीज़ ऑलमोस्ट है, 332 रुपीज़। और पाकिस्तान की आवाम घरों में बैठ के खामोशी से ये सारी जो हुकूमत की जो इसको क्या लफ्ज़ मुझे बोलना चाहिए, देख रही है कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। एंड द गवर्नमेंट सेज वी हैव नो चॉइस। IMF कह रहा है और हमें करना पड़ रहा है। और साथ भारत है, उसका जो लीडर है नरेंद्र मोदी, उनकी आप अप्रूवल रेटिंग्स चेक करें, दैट इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और वो समझते हैं इंडिया हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब इस हद तक बात चली गई है कि एशिया के अंदर, पूरे एशिया के अंदर, अगर इंडिया ने एक्सपोर्ट बंद कर दी है, राइस एक्सपोर्ट बंद कर दी है, ठीक है, तो एशिया की जो राइस मार्केट है उसमें हलचल मच गई है। और उसकी वजह से पूरे वो एक टर्म बोली जाती है कि जिसे कहते हैं ना शॉक वेव्स चली गई हैं, इन्फ्लेशन बढ़ी है, ठीक है। लेकिन इंडिया में वो चाहते थे कि ये रहे ताकि वरना सारी की सारी इन्फ्लेशन इंडिया में अंदर आ जाएगी। सो ये आप देखिए, दैट इज़ अ नेशनलिस्ट डिसीजन। एक गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, उन्होंने ये फैसला किया है कि अगर हमने ये राइस की एक्सपोर्ट बंद ना की, और हमारे, आपको पता है पाकिस्तान में क्या होता है, हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि हमारा चावल और आटा सारे का सारा, और ये चीज़ें जितनी भी हैं, इवन के मुझे बताया गया कि मुर्गी का गोश्त भी अफ़गानिस्तान जाता है, वहाँ तो कुछ होता नहीं है। ये सारा सब जो है हमारे बिजनेसमैन जो पाकिस्तान के लॉयल हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, जो उम्रे और हज करने जाते हैं और जो कहते हैं कि जनाब हम ये करेंगे वो करेंगे, वो सारा महंगे दामों में अफ़गानिस्तान भिजवा देते हैं। सो इंडिया ने अपना एक्सपोर्ट बैन कर दिया तो पूरी एशिया के अंदर शोर मच गया। तो ये है इंडिया के राइस की। ये क्या पाकिस्तान में राइस नहीं होता? यही राइस अगर पाकिस्तान और इंडिया की मार्केट खुली होती, हम इंडिया की मार्केट राइस बेच सकते थे, हम अपना राइस जो है वो पूरा करें। और साडा की हमारा तो कोई पता ही नहीं चलता। हम गंदम पैदा करने वाला मुल्क हैं, दिल करे गंदम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। हम तो पॉलिसीज़ के मारे हुए हैं ना, हम तो बाबुओं के मारे हुए हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के मारे हुए हैं। आप देखें कि ये जो क्वेश्चन था कि इंडिया की वो जो है नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग हाई हो गई है, ठीक है, इसमें कई लोगों का कहना ये है कि द नरेंद्र मोदी एंड देयर पार्टी दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी इन द मीडिया, जो कि सारी करते हैं। हमारे यहाँ इमरान खान साहब थे, जब 2018 में मुझे एक शख्स मिले, ही वॉज वेरी क्लोज विद इमरान खान एट दैट टाइम। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि तमाम टेलीविजन स्टेशन से एक्सक्लूसिव वक्त हमने ले लिया हुआ था और सबको हम पेमेंट्स कर रहे थे, और पेमेंट्स कभी किसी से पकड़ के किसी को दे रहे हैं, इधर से पकड़ के उधर दे रहे हैं, ठीक है। टीवी स्टेशंस को पेमेंट्स कर रहे हैं कि भाई तुम लोग जो है वो करो, चलाओ, इमरान खान का इमेज बड़ा करो। नरेंद्र मोदी का ये जो G20 की जो कामयाबी है, ये दैट इज़ गोइंग टू बी द बिग सक्सेस फॉर हिम इन केस उनका जो इनकम्बेंसी फैक्टर है मोदी साहब के ऊपर ना भारी पड़ जाए। इनकम्बेंसी फैक्टर मीन्स दैट ही इज़ बिन रनिंग द कंट्री फॉर 10 ईयर्स। लेकिन ये जो फॉरेन पॉलिसी कामयाबी है, ये दैट गिव्स देम, इसने बेसिकली कि ये एक बड़ी चीज़ है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें तो इस वीडियो में आपने पाकिस्तान मीडिया से जुड़ी 2 प्रकार की वीडियो क्लिप देखी हैं। एक वीडियो क्लिप देखी है जिसमें पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन आपने देखा है, कंपैरिजन किया जा रहा है भारत और पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, यानी कि दूसरे देशों के साथ संबंध को लेकर बातें की जा रही। तो किस प्रकार से पाकिस्तानी पब्लिक अब ये समझ चुकी है कि जिन मुल्कों को वो अपने इस्लामिक ब्रदर मुल्क समझते थे, यानी कि सऊदी अरेबिया, UAE, अफ़गानिस्तान, उन देशों ने भी अब पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। और साथ छोड़ने के पीछे जो रीज़न है ना, वो अच्छी तरीके से सबको ही पता है कि इन देशों को अब ये समझ में आ गया है कि पाकिस्तान जो इतने सालों से चूरण बेचता आया है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। ये बेफिजूल की बातें जो हमेशा हिंदुस्तान को लेकर, हिंदुस्तान की एक तरीके से आप कह सकते हो कि इन देशों को पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की दुश्मनी बेची है।
यानी कि डर दिखाया है कि हिंदुस्तान है ये वो है, तो उसको लेकर अब इन देशों को भी समझ में आ गया है कि पाकिस्तान ने इनको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। सऊदी अरेबिया की बात करें, यूएई की बात करें, अन्य जो मुस्लिम ममालिक हैं, अभी हम देखें तो भारत के साथ सभी के रिश्ते अच्छे हैं, मजबूत हैं। G20 के अंदर हमने देखा है कि सभी जिन जिन देशों को निमंत्रण भेजा गया वो सब देश यहाँ पर आए, जो G20 के पार्ट थे वो तो आए ही, इसके अलावा जो गेस्ट के रूप में जिनको बुलाया गया वो सब भी वहाँ पर आए, उनका भव्य स्वागत किया गया भारत के अंदर। तो रिश्ते तो मजबूत हो रहे हैं और उन देशों को अब ये भी समझ में आ गया है कि जो पाकिस्तान हमको इतने सालों से बताता आ रहा था, ऐसा तो हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान तो प्रोग्रेस कर रहा है, हिंदुस्तान तो बिज़नेस की बातें करता है, ट्रेड की बातें करता है। ये जो मुसलमान हिंदू ये ऐसी बातें तो पाकिस्तान के अंदर से होती हैं, तो ये बात अब उनको समझ में आ गई है और उन्होंने धीरे धीरे पाकिस्तान से दूरी बना ली। इसके अलावा हमने कमर चीमा को भी देखा है कि किस प्रकार से वो जो है ना भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ करते, मोदी जी की तारीफ़ करते हुए हमको इस वीडियो के अंदर दिखाई दिए हैं। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।